लखनऊ की कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर झूलेलाल वाटिका गोमती तट पर भव्य 140वीं आदि गंगा मां गोमती महाआरती और सनातन समागम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गोमती बचाओ दीपदान संकल्प के साथ सनातन संस्कृति की झलक पूरे आयोजन में देखने को मिली। मंगलाचरण और पुष्पांजलि और शंखनाद से पूरे परिसर में भक्ति और उत्सव का माहौल बन गया। कार्यक्रम में पूज्य स्वामी आनंद नारायण जी, सरदार परविंदर सिंह, कुमार अशोक पांडे और पूर्व IAS आशा सिंह सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। अध्यक्ष डॉक्टर परवीन ने बताया, महाआरती से पहले गोमती बचाओ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक संकल्प लिया गया और गुरु नानक देव जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सांस्कृतिक संध्या में शुभम और श्वेता के नेतृत्व में भारतनाट्यम और सामूहिक नृत्य प्रस्तुत हुई। वहीं शशि सिंह, मीरा तिवारी और गीता निगम के भजनों से समा बांधी। महिलाओं और बच्चों ने रामायण, गीता और शरीर विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेकर भारतीय संस्कृति की झलक पेश की। महाआरती के बाद 1101 दीपों से सजा घाट दीपोत्सव की तरह से जगमगा उठा था। कार्यक्रम का संचालन प्रवक्ता विकास मिश्रा ने किया। इस अवसर पर 11 पदाधिकारियों को गंगा जल और तलवार देकर धर्म विस्तार का संकल्प दिलाया गया। पूर्व वाइस चेयरमैन अल्पसंख्यक आयोग सरदार परविंदर सिंह और समाज सेवी श्वेता को सनातन गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कई अन्य गणमान्य भी उपस्थित हुए, जिनके नाम हैं प्रवक्ता विकास मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष रवि कराचू, सुधांशु शुक्ला, तेजस्वी गिरी, पल्लवी सिंह, अंजलि पांडे, सुनीता गोस्वामी, रेणु शर्मा, आरती पांडे, रामकिशोर मिश्रा, विजय मिश्रा, विश्वनाथ शुक्ला, मीरा तिवारी, अतुल तिवारी, राकेश अग्रवाल, अंजलि तिवारी, शक्ति सिंह आदि लोग मौजूद रहे। अभी गंगा आरती के उस पर आप आए, उस पर क्या कहना चाहेंगे, कैसा नज़ारा देखते हैं? मैं तो बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यचकित हूँ और मैं इतना अंदर से रोमांचित हो रहा हूँ। इतने अपार समूह आज यहाँ पे गोमती के तट पे एकत्र हुआ है। मैंने अपने उद्बोधन में भी लिखा। स्थितियाँ ये हैं कि प्राचीन काल से सभ्यताएं जब भी जन्म ली हैं, वो सभ्यता हमेशा नदी के किनारे ही बसी है, सरस्वती के किनारे ही उत्पत्ति हुई है और उसकी प्रगति हमेशा नदी के किनारे ही है। तो तट हमेशा हमारे इसलिए पवित्र माने गए हैं और उन्हीं तटों पर सभ्यता पुनः विकसित हो रही है। लोगों का नदी के किनारे आना, उसको नमन करना, प्रेम करना, यही कारण है कि आज गोमती इतनी निर्मल और स्वच्छ बह रही है। मैं तो दावे से कह सकता हूँ कि आज के पूर्व, जो 2017 के पूर्व की स्थिति गोमती की थी, तटों का सौंदर्यीकरण एक अर्थशास्त्र है, लेकिन गोमती के जल का सौंदर्यीकरण करना, उसकी स्वच्छता करना, ये आज तक किसी ने प्रयास नहीं किया। पूरा प्रयास मैं सीधा नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी ही वो एक ऐसा दूत है कि जिसने गंगा के पुत्र के रूप में गंगा को भी स्वच्छ किया, जमुना को भी स्वच्छ किया। अभी दिल्ली में आप सबने देखा होगा, इतना स्वच्छ जल जमुना में असंभव था। उन्होंने जल जमुना का भी निर्मल किया, पवित्र किया और आज गोमती हम सब देख रहे हैं कि गोमती इतने सालों से 2017 से बराबर निर्मल और स्वच्छ। अभी 25 नवंबर को श्री रामचंद्र जी का विवाह भी है, उसमें क्या? देखिए, ये बहुत पुण्य समय होगा और मेरे ख्याल से 25 नवंबर की जो स्थितियाँ होंगी वो बहुत अच्छी होगी। उसमें हमें जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं उसका पार्टिसिपेट करूँगा, मैं उसमें भागीदारी रहूँगा, भागीदार बनूँगा। लेकिन जो 13 वर्षों से आज सनातन महासभा, यह 13 वर्षों से आज किनारे पे गोमती के तट पे आरती कर रही हैं। अभी दिल्ली में भी एक कार्यक्रम हुआ था जहाँ पे ऐसे सामाजिक लोग जो गोमती के बारे में कार्य करते हैं, उनमें नाम हुआ था। तो शायद 4 नाम थे, इनका नाम नहीं था, लेकिन मैंने उस नाम को वहाँ जुड़वाया है। मुझे लगता है कि अभी और भी काम इस पर करने की ज़रूरत है और काम आगे।